मोदी जी का 56 इंच का सीना है, शेर दिल है, उस हिसाब से हमने डेडिकेटेड एक रिंग की है। और ये डिफेंस रॉकेट है S-400 से जो लॉन्च है वो ये हमने हमारे दिल के लिए बनाया, हमारे जज्बात, हमारा आर्टवर्क क्रिएट किया है। ये हमने सेल के लिए नहीं है। ये इसमें लगभग 230 ग्राम गोल्ड यूज़ लिया है 14 कैरेट का, और 5 कैरेट के आसपास डायमंड यूज़ लिया हुआ है, और 1 कैरेट कलर स्टोन्स है दूसरे। 13 कारीगरों की पूरी मेहनत लगी है। जब से अटैक किया था, जब से हमने ये प्लान कर लिया था कि हमें कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ करना है। नमस्कार दोस्तों, बड़े हमले बड़ा जवाब और एक अनोखी कलाकृति। जयपुर के इस खास प्रदर्शनी में सामने आई एक ऐसी ज्वेलरी जो सिर्फ गहना नहीं बल्कि भारत की सैन्य ताकत, साहस और निर्णायक नेतृत्व की कहानी कहती है। इस ज्वेलरी में बालाकोट एयर स्ट्राइक S-400 मिसाइल सिस्टम, राफेल और सुखोई जैसे प्रतीकों के जरिए भारतीय सेना को श्रद्धांजलि दी गई। आखिर क्यों इस कलाकृति में प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में रखा गया? क्या है इसके पीछे की सोच और क्यों लिखा है इस पर नोट फॉर सेल? आइए जानते हैं इस खास ज्वेलरी आर्ट वर्क की पूरी कहानी उसी के निर्माता की जुबानी। बट वाई स्पेसिफिकली मोदी जी को ही इसके अंदर फ्रेम करा गया, या फिर उनसे इंस्पायर होके ज्वेलरी बनी, या क्या मतलब बेसिकली इसके पीछे का आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि आज से पहले काफ़ी अटैक हुए हैं, कांग्रेस के राज में भी अटैक हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जवाबी हमला किसी भी राजनीति में नेतृत्व में नहीं हुआ है। जो मोदी जी ने जो किया है कि शायद ही कोई ऐसा कोई लीडर कर पाए जो अटल जी ने किया था। उसी हिसाब से मोदी जी का 56 इंच का सीना है, शेर दिल है, उस हिसाब से हमने डेडिकेटेड एक रिंग की है। तो पहलगांव में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, जो 5 मई में हम इंडिया ने जो अटैक किया था, और ये डिफेंस रॉकेट है S-400 से जो लॉन्च है वो अटैक मिसाइल्स है, ब्रह्मोस वगैरह, फाइटर जेट, सुखई, ये राफेल, जहाँ पे अटैक हुआ था बालाकोट में, वो हमने पूरा दर्शाया है। जो कपल फेमस हुआ था काफ़ी, जो न्यूली मैरिड था, जो फोटो काफ़ी वायरल हुई थी, वो भी हमने डेडिकेटेड किया। तो उस हिसाब से हमने इसको पूरा इसके अंदर ज्वेलरी के अंदर उकारा है पूरा। ठीक। जैसे देख पा रहे हैं, नॉट फॉर सेल क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या आगे का विजन क्या है, इसको कहाँ तक लेके जाने का सोच रहे हैं? बिकॉज ये तो हो गया जयपुर एग्जीबिशन का, तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कुछ सोच रहे हैं कि और यूजर्स को दिखाएं? शिवा में हम लोग आर्टवर्क प्लान करते हैं। ये हमने हमारे दिल के लिए बनाया, हमारे जज्बात, हमारा आर्टवर्क क्रिएट किया है। ये हमने सेल के लिए नहीं है। ये हम या तो कोई एग्जीबिशन जब भी कोई प्लान करेंगे तो वहाँ पे हम एज अ आर्टवर्क हम कितना क्या करते हैं, क्या दिखाने के लिए, और ट्रिब्यूट दिया हमने इंडियन आर्मी को, उसके लिए हमने ये बनाया है। तो ये नॉट फॉर सेल है, केवल हमारे डिस्प्ले के लिए। हर एग्जीबिशन, हर जहाँ पे भी, चाहे हम इंटरनेशनल जाए चाहे कहीं पे भी जाए, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करके और इसको दिखाएंगे कि हमारा कितना कुछ बड़ा होगा, हम ज्वेलरी में इसी तरीके से उसको उकारेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग बताएंगे कि इसमें कौन से डायमंड्स यूज हुए हैं, और कितना अगर गोल्ड मटेरियल भी यूज हुआ है तो किस लेवल की चीजें करी गई? इसमें लगभग 230 ग्राम गोल्ड यूज़ लिया है 14 कैरेट का, और 5 कैरेट के आसपास डायमंड यूज़ लिया हुआ है, और 1 कैरेट कलर स्टोन्स है दूसरे, जो आप देख पा रहे हैं अपने तिरंगे में यूज़ लिए हैं, ब्लू सफ़ायर और वो सब चीज़ यूज़ ली हुई है इसके अंदर। और इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितना टाइम लगा इसको बनाने के अंदर? इसको टोटल 4 से 5 महीने लगे हैं। 13 कारीगरों की पूरी मेहनत लगी है। जब से अटैक किया था, जब से हमने ये प्लान कर लिया था कि हमें कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ करना है। तो इस हिसाब से इसको टोटल 4 से 5 महीने लगे बनने में।